Hello friends, I am Deepak Kumar, Advocate High Court. Today I am going to teach you types of offenses in India. अपराध कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते रहे हैं। आज इस लेक्चर के बाद आपको ऑफेंस रिलेटेड कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी। आज की ये वीडियो इतनी इजी और सिंपल होने वाली है कि इसके बाद आप अपने दोस्तों को कभी भी किसी को भी ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों 2023 से पहले भारत में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के बेसिस पे अपराध को परिभाषित किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ अपराध के नेचर में, प्रकृति में बदलाव के चलते अब पार्लियामेंट ने अब नए कानून आ गए हैं। तो 3 नए कानून जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस किए गए और 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो गए हैं, जो कि है भारतीय न्याय संहिता जिसे बीएनएस कहा जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और तीसरा भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए। तो ये 3 नए कानून आए हैं जो पहले वाले आईपीसी सीआरपीसी को रिपील करके अब नए कानून आ गए हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इन इंडिया। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जमानतीय और अजमानतीय अपराध, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय और असंज्ञेय प्रकृति के मामले अपराध, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, जिसमें कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें समझौता हो जाता है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें समझौता नहीं हो सकता है। तो आइए समझते हैं, बारी बारी से चीज़ों को आराम से समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो नए कानून है बीएनएस द्वारा ये बताया गया कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं और इन अपराधों पर सज़ा क्या क्या होती है। जैसा कि आप सब देखते हैं कि जो आईपीसी थी वो आईपीसी हम लोग को बताती थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। ये सारी चीज़ें हमको आईपीसी बताती थी और अब नए कानूनों के तहत बीएनएस के तहत हमको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जैसा कि बीएनएसएस जो हमको ये बताता है कि कोई अगर क्राइम कमिट होता है तो क्राइम कमिट होने के बाद अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा, ट्रायल का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी या फिर नए कानूनों के तहत बीएनएसएस के द्वारा आज हमें बताई जाएंगी। इसी के द्वारा अब ये कैसे भी किसी व्यक्ति को क्राइम कमिट करने के बाद उसको कैसे हम ट्रायल करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सारा प्रोसीजर हमें इस नए कानूनों के द्वारा पता चलेगा। तीसरा जो है बीएसए, ये इसमें एविडेंसेस और जो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है कि जो एविडेंसेस होंगे वो क्या हैं, किस तरह से एविडेंसेस कोट किए जाएंगे और कैसे एविडेंसेस के बेसिस पे किसी व्यक्ति को सज़ा होगी, क्योंकि एविडेंस के बेसिस पे ही कोई जज अपना निर्णय सुनाता है। तो एविडेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी क्राइम में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अपराध क्या होता है। व्हाट इज़ ऑफेंस? ए ब्रीच ऑफ लॉ रूल विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ। ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध हो उसे अपराध कहते हैं। जैसा कि आप सिंपल सी चीज़ समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है समाज में और सरकार के द्वारा कोई अगर कानून लागू है, उस कानून के विरुद्ध कोई अगर काम करता है तो फिर जो है वो समाज का उस लॉ के अगेंस्ट जो है क्राइम कहलाता है और उसे दंडित किया जाता है। तो कुछ ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी के बेसिस पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए ऐसी कैटेगरी बनाई गई है। तो आइए हम समझते हैं इस कैटेगरी के बेसिस पे ये सीरियस ऑफेंसेस और लेस सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस जो हीनियस टाइप के क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, डकैती, चोरी, ऐसे सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं, वो जो सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं
वो उसमें आता है हमारा कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि पनिशमेंट होती है मैक्सिमम अप टू 7 ईयर या 7 ईयर से ज़्यादा। और लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो जैसे कि नॉर्मल असॉल्ट, डिफेमेशन, मानहानि, और जो नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल, ये असंज्ञेय होते हैं। इसमें इजीली जमानत मिल जाती है और इसमें समझौते की भी गुंजाइश होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दो कैटेगरीज़ हैं दोस्तों। इस कैटेगरीज़ के बेसिस पे हम आपको 6 टाइप के ऑफेंसेस के बारे में अब ब्रीफली बारी बारी से एक एक करके हम समझाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगी कौन सा ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे ईज़िली। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ को एक एक। तो पहला जो है वो कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जो पुलिस कैन एक्ट देयर ओन। पुलिस ऐसे कोई भी मामला है, जब मान लेते हैं मर्डर हो जाता है, तो पुलिस इस पे स्वतः अपने आप से जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इसमें प्रोसीड कर सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें पुलिस जो है अरेस्ट विदाउट वारंट। थर्ड होता है इसमें इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन। इसमें पुलिस में विदाउट परमिशन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है और इसमें एफआईआर लिखा जाता है, इसमें एफआईआर लिखा जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल के जो ऑफेंसेस होते हैं, जैसे पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी, पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है इस तरह के मामलों में प्रोसीड करने के लिए। रिक्वायर्ड है वारंट, उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है, तब वो किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। ओनली विद परमिशन, विदाउट परमिशन पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, उसे मजिस्ट्रेट से उसे परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें एफआईआर नहीं होती दोस्तों, इसमें एनसीआर लिखी जाती है। ठीक है, इसमें एनसीआर लिखी जाती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट इसमें दर्ज की जाती है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल है? तो इसके लिए आपको सीआरपीसी के शेड्यूल्ड 1 में देखना होगा। वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में डेफिनेशंस दी हुई है सेक्शन 21G BNSS के द्वारा। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 21O BNSS के द्वारा ये डेफिनेशंस बताई गई है कि व्हाट इज़ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, व्हाट इज़ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आइए समझते हैं थर्ड टाइप को, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस दोस्तों वो होते हैं जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जो बहुत सीरियस नहीं होते हैं, जो नॉर्मल छोटी मोटी जो मामले होते हैं उसे, जिसमें जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल से कम की होती है। इसमें बेल इज़ ए राइट होती है, बेल इसमें आपको मिलना ही मिलना है, बेल आपको दी जाती है, ये आपका अधिकार होता है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ये सीरियस ऑफेंस के होते हैं, जिसमें मोर देन 3 ईयर की पनिशमेंट होती है। ये बेल नॉट ए राइट डिस्क्रिशन, ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो आपको बेल देगा या नहीं देगा। बेल देने के लिए वो ये समझेगा कि सीरियस ऑफ द क्राइम, क्राइम का क्या सीरियसनेस है, और क्या एक्यूज्ड किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एविडेंस टेम्पर कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि हमको आगे बेल देनी है या नहीं देनी है। जो थर्ड कैटेगरी है, जो फिफ्थ ऑफेंस है, उसका नाम है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो इसमें कंपाउंडेबल में क्या होता है कि पार्टीज़ कैन इंटर इनटू द सेटलमेंट, पार्टीज़ आपस में बैठ करके चीज़ों को सेटल कर सकती है। ये बहुत हल्के मामले होते हैं जिसमें पार्टीज़ एक दूसरे से बैठ करके आउट ऑफ द कोर्ट चीज़ों को सेटल कर लेती है। कोर्ट परमिशंस रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, कोर्ट की इसमें परमिशंस होती है, नहीं भी परमिशन, जैसे कि थेफ्ट हो गया, डिफेशन, ये ऐसे छोटे मोटे प्रकृति के मामले होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती है। नॉन कंपाउंडेबल, ये ऐसे गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं जहाँ पे सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जैसे कि रेप, मर्डर, डॉरी डेथ, ये ऐसे कुछ मामले होते हैं। ये जो, चूँकि ये सारे मामले अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ऑफेंसेस इन इंडिया। आई थिंक इस वीडियो के बाद
आपको अपराध को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।